कि कुछ लोग हैं जिनके गाल कैंचियों से, आंख की कैंचियों से चीरे हुए हैं, उनके गाल कटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमाया कि उनके गाल कटे हुए हैं, उनके जबड़े कटे हुए हैं, कहा आंख की कैंची से। अल्लाह अकबर। अंदाजा कर लें, लोग काश के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो वो तालीमात को पढ़ लें, सबकी तालीमात पर तवज्जो की, आमिना के लाल की तालीम पर भी तवज्जो करो, अपने आप पर रहम करो। आका इरशाद फरमाते हैं, कटे हुए जबड़ों को, कटे हुए गालों को देखकर मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे, यानी जो बात कहते उस पर अमल नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर आज हम कहते बहुत सारी बातें हैं लेकिन अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, चले शुरू करते हैं, हम कहते क्या क्या हैं? अल्लाह अल्लाह। मुझे तो ऐसा लगता है कि उर्दू जबान के जो शोरा हैं उन्होंने तो झूठ बका है इल्ला माशाअल्लाह अपने महबूब के सामने। कौन सा महबूब? उनका महबूब कोई लड़की थी, उनका महबूब कोई औरत थी, उनका महबूब कोई ख्याल था, उनका महबूब कोई तसव्वुर था, उनका महबूब कोई तखय्युल था। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं इन जवानों की जुर्रत को क्या नाम दूं? मैं तो लरज रहा हूं। अल्लाह अकबर। और हर इंसान जो इस मंजिल पर पहुंचेगा लरजेगा। अल्लाह अल्लाह। कोई किसी अपने जैसी लड़की को कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो तेरे लिए मैं जान दे सकता हूं, हालांकि वो कम वक्त न मोहब्बत करता है न जान दे सकता है। लेकिन उसने झूठ किसके सामने कहा? एक लड़की के सामने जो खुद भी झूठी है और ये भी झूठा है, यानी जैसे को तैसा। लेकिन मेरी कौम के जवानों, हम अल्लाह के रसूल से कहते हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कहने की जुर्रत तो नहीं करूंगा कि झूठ बोलते हो, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह अकबर, जो जान दे सकता है क्या वो 10 मिनट की नींद नहीं दे सकता? क्या वो जो जान दे सकता है वो जोहर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो असर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो मगरिब में 5 रकात पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता? जो जान दे सकता है वो चंद दाढ़ी के बाल नहीं रख सकता? मुझे बताओ, जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। मजलिसों में तो लब्बैक के नारे बहुत लगाते हो, मुझे किसी नारे से इख्तलाफ नहीं, जो भी सुन्नियों ने इजाद कर रखे हैं, मुझे किसी सुन्नी से न इख्तलाफ है, न किसी सुन्नी के किसी शरई नारे से इख्तलाफ है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। कहां हाजिर हो? फजर में नबी का मुनादी कह रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कहां हाजिर हो? बताओ कहां हाजिर हो? कहते हो हम हाजिर हैं। मेरे भाई, जलसे के सिवा हम कहीं हाजिर नहीं है, हम हर जगह गैर हाजिर है। तो जो कौम अपने नबी की बारगाह के अंदर इतनी बेबाक हो जाए कि वो खिलाफे वाकया बात करे, अल्लाह अकबर, उस कौम का फिर अंजाम क्या होगा? उसके गालों को कैंचियों से काटा गया है। बल्कि यहां मुझे तो इमाम अहले सुन्नत याद आए हैं। अल्लाह अकबर। 14वीं सदी के बाद इमाम अहले सुन्नत हमारी हर महफिल का रंग हो गए हैं। अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत की पहचान है इमाम अहले सुन्नत। एक मर्तबा आप खुद बड़े अच्छे शायर थे, आप बहुत जबरदस्त शायर थे, और शायरी का हाल ये था जैसे आमतौर पे शोरा कागज और कलम लेकर के बैठते हैं। मेरे इमाम ने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि इमाम की कैफियत ये होती थी, जब शायरी जो है गोया के दिलो दिमाग पर इल्का की जा रही होती थी, उस वक्त कलम हाथ में आता था और फिर किरतास पर बिखरता चला जाता था। अल्लाह अकबर। सफ़े किरतास पर बिखरता चला जाता था और फिर मेयार
इतना बुलंद है कि लखनऊ के शोरा कहते हैं कि ये कलामों को देखकर लगता है ये किसी मौलवी का कलाम नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी उर्दू दां का कलाम है। अल्लाह अकबर। खास तौर पर मेरे इमाम की, हालांकि ये राजस्थान है, यहाँ मैं इमाम की शायरी को क्या पेश करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हम राजस्थान नहीं देखते, मद्रास नहीं देखते, यूपी नहीं देखते, एमपी नहीं देखते, हम तो इश्क वाले दिल देखते हैं। याद रखना, फन समझ में आए ना आए, लेकिन इश्क वालों को इश्क की बात जरूर समझ में आती है। जब मेरे इमाम का ये कसीदा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और अल्लाह अकबर, उर्दू अदब और इल्मी उस्अत और इश्क मुस्तफा और तखज्जुलात और तसव्वुरात, अल्लाह अकबर, ऐसा लगते हैं जैसे मेराज पा रहे हैं। अंदाज तो देखे, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। तसव्वुफ भी, एक कलाम के अंदर शरीयत भी जमा है, तरीक़त भी जमा है, हकीकत भी जमा है, मारिफत की जलवा आराइयां भी है। कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये नहीं लगता कि कोई शायर कह रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई वन वक्त का मंसूर और सरमस्त जो है तसव्वुफ की गुत्थियों को सुलझाता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये शायरी का आलम है, ये अंदाज है शायरी का। अल्लाह अकबर। और कभी कैफियत ये है, अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम की अंदाजा तो फरमाए, ऐसा लगता है कि गालिब और इकबाल हाथ बांधे तसव्वुरात की दुनिया में खड़े हैं। एक शेर सुन ले फिर पता चलेगा। अल्लामा साहब एक शेर सुने। अल्लाह अकबर। हमेशा ये दुनिया का दस्तूर है, उलमाए किराम की मैं जो है वो मालूमात में कोई इजाफा तो ना कर सकूंगा, लेकिन उनसे दुआएं जरूर ले सकूंगा, क्योंकि ये एक दारुल का जलसा भी है। इज्तिमा के साथ साथ हमेशा गुलाब गुलशन में देखा जाता है, गुलाब हमेशा गुलशन में देखा जाता है, लेकिन पूरा सिमटा हुआ गुलशन किसी एक गुलाब में कभी नजर नहीं आता। ये हमेशा की बात है, ये कानून है, ये कानून है, जब से कायनात बनी है आज तक ये कानून है कि फूल हमेशा गुलशन में होगा, गुलशन कभी फूल में सिमट कर नहीं आ सकता। नंबर 2, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते। लेकिन जब मेरा इमाम उर्दू जबान में इश्क की रानाइयों को बिखेरता है तो अब यूं कहता है, बड़े मजे में कहते हैं, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। सुभान अल्लाह, इस पर मैं पाली वालों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं कोई चंदा मांगने नहीं आया, मैं तो इश्क की बात कर रहा हूं, मैं यहां देखना चाहता हूं। अरे जिनके नाम पर कंकर भी बोल पड़ते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर राजस्थान के सुन्नी चुप रहे जिसमें गरीब नवाज नबी का बेटा तशरीफ लाया था तो ये बात अलग है। मुझसे किसी ने कहा कि राजस्थान के बारे में क्या ख्याल है, मैंने कहा अगर उससे अच्छी कोई रियासत होती तो नबी अपना बेटा वहां भेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने गरीब नवाज की मर्जी पे नहीं छोड़ा था, बल्कि नाम लेके कहा था कि तुमको अजमेर जाना है। इसका मतलब अजमेर भी नजर में था, और अजमेर जिसके सीने पे है वो राजस्थान भी नजर में था, और राजस्थान जिसके सीने में है वो हिंदुस्तान भी नजर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। आप ये ना समझे कि मैं राजस्थान वालों को देख के कह रहा हूं, नहीं, हम महफिलें देख के बोली नहीं बदलते, जहां वो बोलना है वही बोलते। हाँ, उसकी वजह यह है कि हमारा नजरिया यह है कि कौन देता है देने को मुझे। अरे कोई कंगाल किसी कंगाल को क्या देगा? किसी कंगाल ने भी किसी कंगाल को नवाजा है, नवाजने के लिए तो वो चाहिए जो दोनों आलम की नेमतें हाथ में लेके बैठे। और हम ये कहते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा
सुभान अल्लाह, मैं सुभान तो अल्लाह। मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फूल सुभान से फूल कभी नहीं झड़ते, ये तारीख है, ये फितरत है, ये असल वाकया है कि फूल से फूल कभी नहीं झड़ते। फूल से, वरना देख लेना, फूल से पंखड़ियां झड़ सकती है, फूल से फूल कभी नहीं झड़ सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं सही कह रहा हूं? अगर मैं मेरी बात समझ रहे हैं तो फिर अब आपको अपने आका की शान समझनी होगी और इमाम अहले सुन्नत का इश्क समझना। कहते वो लब, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अगर शेर समझ में आए तो तवज्जो कर। वो गुल है, लब, गुल कहते हैं फूल को और लब कहते हैं होठों को। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, उनके होठ ऐसे नाजुक फूल हैं, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो ऐसा फूल है लबहाए मुबारक मुस्तफा, दहने मुस्तफा जाने रहमत, ऐसा नाजुक फूल है कि उससे हजार फूल झड़ते हैं, एक नहीं हजार झड़ते हैं। अरे उन झड़े हुआ को अब जरा सुन ले, दारुल का जलसा है तो सुन ले। वो जो फूल झड़े थे उसको कभी मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी समेट लेता है तो फिर वो गुलदस्ता बुखारी बन जाता है। हजरत मुस्लिम कुशैरी समेट लेते हैं तो वो सही मुस्लिम बन जाती है। इमाम तिरमिजी समेट लेते हैं तो वो सुनन तिरमिजी बन जाती है। अल्लाह अकबर इब्ने माजा समेट लेते हैं तो इब्ने माजा बन जाती है। साहिब मुसन्नफ समेट लेते हैं, मुसन्निफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक बन जाती है। मुसन्नफ के हवाले से इब्ने शैबा समेट लेते हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जब वो मारिज़ वजूद में आ जाती है, अंदाजा फरमाए जो समेटता जाता है गुलदस्ता बनता जाता है। इमाम कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। अरे ये देख गुलशन गुलाब में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। ओ बुलबुल, तूने हमेशा गुलाब को किसी गुलशन में देखा, अगर पूरा गुलशन सिमटा हुआ किसी में देखना है तो वो मेरे फूल में देख जो आमिना का पूरा गुलशन जिसके वजूद में सिमट आता है। और वो भी कैसा गुलशन, हुस्ने यूसुफ भी सिमटा हुआ है, शरफ़े आदम भी सिमटा हुआ है, शुजाअत नू भी सिमटी हुई है, मूसवी जलाल भी सिमटा हुआ है, इसवी ज़ुहद भी सिमटा हुआ है, दाऊद की लहन भी सिमटी हुई है, अय्यूब का सब्र भी सिमटा हुआ है। अल्लाह अकबर, साले की सालेहियत भी सिमटी हुई है। अंदाजा तो फरमाए शुएब पाक की रहबरी भी सिमटी हुई है। अंदाजा तो करें वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन, ये देख गुलशन, ये देख पूरा गुलशन, ये देख गुलशन गुलाब में है। अल्लाह अकबर, उसी में कहते उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी ये ताब में है। तो अर्ज ये कर रहा था, बहुत बड़े शायर थे वो मेरे इमाम, बड़े शायर। एक दिन एक शायर आए, बात यही चल रही थी कि जुर्रत कितनी है लोगों के, है ना, कहते हैं हम हाजिर हैं और हम ही गायब हैं, यही बात चल रही थी। एक शायर साहब आए और कलाम लिख करके लाए, और कलाम लिख करके लाए ना तो कहने लगे कि हजरत कलाम लिखा। कहते हैं कि शोरा को बदहजमी सी होती है जब तक वो अपना कलाम किसी को सुनाए ना, इसीलिए कोई शायर अगर मिल जाता है तो हम दामने हया बचा करके उसके बहुत दूर से खैर से निकल जाते हैं कि अभी जनाब की फाइल ना खुल जाए। और फिर कभी कभी दाद देनी ही पड़ती, कभी मजबूरन और कभी मुरव्वतन, और फिर जो चाहते हैं कह देते हैं। आजकल तो शायरी का मिजाज ही बिगड़ा हुआ है, इसके सर पे पानी डाल दो, उसको मार डालो, उसको काट डालो, ये कोई शायरी है? अंदाजा तो फरमाए। शायरी कहते हैं
और वो भी नात की सिनफ में मिदहते रसूल को, हुजूर की शान बयान। बहरहाल तो कहने वाले ने बहुत अच्छा किया, बल्कि अगर हुजूर लिखवा लेते हैं तो एक शेर भी निजात का जरिया बन गया। इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा है अपनी किताब सआदतुद दारैन के अंदर, एक शायर ने 2 मिसरे लिखे थे अहले बैत की शान में। और रात हुई, आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा कि मैदान में महशर बपा है और उनके आमाल की वजह से उनको पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं। इरशाद होता है छोड़ दो, मेरे महबूब की आल की जो शान बयान करे क्या वो भी जहन्नम में जाएगा? सिर्फ 2 मिसरे लिखे थे महबूब की आल की शान में, तो इरशाद हुआ कि जिसने अहले बैत की शान बयान कर दी वो भी जहन्नम में जाएगा। बचा लिए गए, आंख खुली तो फिर पूरी जिंदगी वक्फ कर दी शान अहले बैत के लिए। इमाम यूसुफ नबहानी ने सआदतुद दारैन में इसको लिखा। तो कभी एक शेर भी निजात का जरिया बन जाता है और एक एक शेर भी बहुत कीमती होता है। बहरहाल तो वो लाए इमाम के पास और कहने लगे हजरत जरा देखिए मैंने कलाम लिखा है। आला हजरत फरमाते हैं मैं किसी की शायरी कसदन नहीं सुना, यानी जानबूझ के नहीं सुनता था, सिर्फ 2 शायरों को सुनता था जानबूझकर। एक तो मेरे छोटे भाई, यानी उनके छोटे भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी, उनको मैं सुनता हूँ। और आप जानते हैं उनकी शायरी कैसी है। आपके यहाँ तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे साहिब तरन्नुम लोग मौजूद है, जब पढ़ते हैं तो पूरे मजमे को जो है वो मशहूर कुन कर देते हैं, है ना, बल्कि मशहूर कुन आवाज़ से सब पर सहर कर देते हैं। ये कैफियत है। अल्लाह अल्लाह मजिद फजिद, अल्लाह इन सबको, आपके यहाँ के बेहतरीन नात खान है, कारी शरीफ है और दीगर अहबाब है, सबके नाम इस वक्त जहन से निकलते हैं। बहरहाल जो भी करता है हुजूर की निगाह में सब है, बस दिल चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आप फरमाते मैं मौलाना हसन बरेलवी को सुनता। और दूसरा शायर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को सुनता। आपको शायद काफी मुरादाबादी का तारुफ न हो, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं है, मैं उन्वान से दूर ही जा रहा हूं, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह कहलवाए अगर सुन ले। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, जिनको खिताब मिला है शहीद मिल्लत का, ये मुरादाबाद के थे और ये आजादी के बड़े हीरो में से है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हमने रिवायती सरगर्मियों वालों को तो याद रखा, लेकिन जिन्होंने अपने लहू से मिल्लत को हरारत अता की है हम उनको भूल गए। और हम क्या भूले, दुनिया भी फरामोश कर रही है। शहीद मिल्लत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी वो बंदा है कि जब हिंदुस्तान में तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने तसल्लुत किया तो जिन उलमा ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान हक किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, उनमें से अल्लामा फजल खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, फैज अहमद बदायूनी, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी वगैरह एक तवील फहरिस्त है। लाखों उलमाए किराम शहीद हुए थे, तब कहीं जा करके ये हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसलिए कि हम अपने मुल्क को सिर्फ मिट्टी और जमीन की शक्ल में नहीं देखते, हम इस मिट्टी के सीने में महबूब इलाही को देखते हैं, इस मिट्टी के सीने में गरीब नवाज को देखते हैं, इस मिट्टी के सीने में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखते हैं। और आप इन उलमा से पूछ ले, सीने में जो सो रहा है उससे जितनी मोहब्बत है उतनी ही मोहब्बत फिर जमीन के सीने से भी करते हैं। इसलिए कि तिजोरी में रखा हुआ सोना कीमती होता है, तो उस सोने की वजह से तिजोरी की कीमत बढ़ जाया करती है। तो इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान इन वलियों के सोने की वजह से इस मुल्क को बहुत कीमती नजर से देखता है और बहुत अहम नजर से देखता है, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल की अमानतें हैं जो इस मुल्क के सीने में आराम कर रही है। हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने आशिकों की खुशबू सूंघता हूँ हिंद की तरफ से। इकबाल ने कहा था मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हजरत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर करने पर, अगर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने पर आपको मुरादाबाद की जेल में कैद कर दिया गया। आखिरी एंड ये हुआ, मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूं, जल्दी से उन्वान पर आता हूं। उन्वान किसी और तरफ चला गया। काफी मुरादाबादी को कहा गया तुम्हें फांसी दी जाएगी। काफी ने कहा ठीक, जिंदगी खत्म है तो खत्म भाई, जिंदगी खत्म है तो बिस्तर के और फांसी का फंदा क्या।
हमारा तो ईमान है कि ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद में। बहुत मुतमईन होता है मोमिन मरते वक्त, बहुत मुतमईन। पैदा तो होता है रोते वक्त, लेकिन मरते वक्त तो जो सच्चा मोमिन होता है वो मुस्कुराते जाता है। वजह क्या है पता है? पैदा होता है तो माँ का चेहरा देखता है, लेकिन मर जाता है तो रसूलुल्लाह का चेहरा दे। हाय हाय हाय, अंदाजा तो फरमाए, हजारों ममताएं जिसके कदमों पे कुर्बान है, उस नबी की ज़ियारत नसीब होती। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, अल्लाह व कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इसीलिए हम मौज में अपने साथियों से कहते हैं, मदीने जाने की जितनी खुशी होती है, सुन्नियों को मर जाने की उससे ज्यादा खुशी होना चाहिए। इसलिए कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, और मर जाओ तो गुंबद वाला बेहिजाब नजर आता है। इमाम कहते जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आशिकों को तो फिर दुनिया में भी हो जाती। किफायत अली काफी मुरादाबादी को जब जेल में कहा गया अब तुम्हें तख्ते पर लटकना है तो चलो, कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, मौत आनी है तो कहीं भी आनी है, डॉक्टरों के नरगे में भी आ जाती है, आना है तो आना है। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, मजबूत किलों में जाके छुपोगे तो भी मौत आ करके रहेगी, और आई मौत। अल्लाह अकबर। तो काफी जब फंदे पे पहुंचे, अगर यहाँ शायर मौजूद हैं, अगर मौजूद है शुअरा, तो उनसे कहता हूँ शायरी के लिए बड़ा पुरसुकून टाइम चाहिए और यकसुई चाहिए। बच्चे भी अगर रो देना जब शेर की आमद हो रही हो तो बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, वो हंगामे में अशार नहीं लिखे जाते। अशार की तख्लीक तो बड़े सुकून में होती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह इश्क बड़ा अजीम होता है, उसके लिए हंगामा कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि हजार हंगामे में इश्क वाला पुरसुकून होता है। तो जनाबे काफी मुरादाबादी शहीद मिल्लत किफायत अली काफी मुरादाबादी को फंदे की तरफ ले जाकर के पूछा, ये दुनिया का उसूल है, मरने वाले से पूछते हैं आखिरी ख्वाहिश बता, क्या ख्वाहिश है तेरी? तो काफी ने कहा था जिंदगी भर तो एक ही ख्वाहिश रही, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा कर। ये शेर उन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनके जुमलों की अक्कासी करा, वरना लोग ये ना कहें कि ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये शेर तू कहाँ से लेकर आए। इसलिए कि कुछ लोग सूंघने भी तो आते हैं ना, तो उन सूंघने वालों से कहता हूँ अक्कासी कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनके वालिद भी पैदा नहीं हुए थे जब उन्होंने ये कहा था। आला हज़रत की विलादत नहीं हुई थी जब काफी ये कह रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि पूरी जिंदगी तमन्ना रहती थी हुजूर की मिदहत करूं, अब मरते वक्त तक करूं, अब मर ही रहा हूं तो हुजूर की मिदहत करते करते मरना चाहिए। एक नई ताज़ा नात लिखना चाहता हूं, इतना टाइम दे दो, नई ताज़ा नात लिख। फांसी का फंदा सामने, नई नात लिखी जा रही है, लेकिन अंदाजा करें उसकी जोबनों का आलम क्या है। आज भी उर्दू अदब का शाहकार है और मैंने उसको कई जगह पढ़ा इस वाक़े के साथ। हालांकि जो है वो बड़े जानदार शायरी है, इश्क है, अकीदा है, अहलुल बैत की मोहब्बत है और पेशिन गोई है, गैब की खबर है। एक कलाम के अंदर काफी ने सब समेट लिया। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते हो अंग्रेजों सुनो, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए।